सो हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप स्टडी। और आज हम लोग करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 2। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ आईएमपी टॉपिक्स है, इनमें से कुछ टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट टॉपिक वी हैव रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो भाई अभी जो यूनिट नंबर 1 अगर आप पढ़ा है तो हमको पता है रिक्वायरमेंट क्या होता है, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में या मॉडल में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा एक रोल होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने बहुत डेफिनेशन बेसिक से करी है कि रिक्वायरमेंट होता क्या है। तो रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ अ सर्विस ऑफ अ सिस्टम कंस्ट्रेंट टू अ डिटेल्ड मैथमेटिकल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। तो क्या बोला स्टार्टिंग में? देखो, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट। हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट मतलब मुझे समझो, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कैसा ऐप चाहिए जो एक्स वाई जेड काम करता हो। तो ये तो मैंने बोल दिया, मैं कस्टमर हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया मेरा हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट। आई नीड अ ऐप विद एक्स वाई जेड फंक्शनलिटीज़। उसको मेरे को डिटेल्ड मैथमेटिकल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के साथ वो ऐप बनाऊंगा तो अब मेरा ऐप बन के तैयार होगा। तो उसको रिक्वायरमेंट को अपने यहाँ पे डिफाइन किया। रिक्वायरमेंट के भी टाइप्स होता है। तो यू हैव यूज़र रिक्वायरमेंट, यू हैव सिस्टम रिक्वायरमेंट, यू हैव सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब यूज़र रिक्वायरमेंट सिंपल है। यूज़र रिक्वायरमेंट इज यूज़र का रिक्वायरमेंट जो यूज़र को चाहिए। ठीक है, एक बार पढ़ लेना यार, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। फेंक भी सकते। देखो, अपने को जब एग्जाम में लिख रहे होंगे तो अपने को लिखना है टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, यूज़र, सिस्टम और सॉफ्टवेयर। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूल सकते। ये यहाँ पे मन से नहीं लिखना है, ये जो दिया है वही लिखना है। इसके अंदर तो आप यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स कि यूज़र रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, जो यूज़र के रिक्वायरमेंट है, जो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर होते हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह पढ़ के एक बार लिख देना, तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं। देन यू हैव सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट मतलब क्या है? कोई यूज़र का रिक्वायरमेंट तो हो गया, बट सिस्टम का भी तो कोई रिक्वायरमेंट होगा ना। तो यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट दैट गिव्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम सर्विसेज। सिस्टम के सर्विसेज के बारे में एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो पूरा डिस्क्रिप्शन दे रही होगी कि सिस्टम के सर्विसेज क्या क्या है। ठीक है, तो ये इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता है क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। ठीक है, नाउ यू हैव सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। अब ये क्या होता है? अ डिटेल्ड सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन दैट कैन सर्व एज द बेसिस फॉर द डिज़ाइन। एक डिटेल सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। देखो, जब आप कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो तो सीधा इंप्लीमेंट नहीं करोगे, उससे पहले कुछ तो चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या है? डिस्क्रिप्शन है। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन है जिसके बेस पे जो पूरा डिज़ाइन है वो इंप्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, टिपिकली इट इज़ रिटन फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो जो डेवलपर्स है उनके लिए बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा आई गेस, राइट? नेक्स्ट यू हैव नीड। नीड क्या है? मतलब ज़रूरत ही क्या पड़ी सॉफ्टवेयर नीड। और क्या लिखा है? रिक्वायरमेंट टू बी स्टेबल एंड करेक्ट। देखो, ये भी ना कुछ ज़्यादा ये नहीं है। देखो, रिक्वायरमेंट स्टेबल और करेक्ट क्यों चाहिए भाई? ये भी यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। रिक्वायरमेंट अगर स्टेबल नहीं होंगे, आप जस्ट इमेजिन आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और रिक्वायरमेंट स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है मतलब इन द सेंस आज रिक्वायरमेंट कुछ और थे, नेक्स्ट वीक कुछ और है, थर्ड वीक कुछ और है। इसकी वजह से क्या होगा? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से जो सेटिस्फैक्ट्री मॉडल है जो क्लाइंट को चाहिए वो कभी बन ही नहीं पाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होंगे, दोनों साइड, क्लाइंट साइड को भी होंगे और ज़्यादा डेवलपर साइड को होंगे। तो रिक्वायरमेंट स्टेबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ करेक्ट रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर समझो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से रिक्वायरमेंट कुछ और थी बट मिसकम्युनिकेशन और कुछ और बता दिया बंदे ने, मेरे को क्लाइंट ने बताया कुछ और, उसको चाहिए था कुछ और मैंने बनाया वो जो जो उसने मुझे बताया, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें अपने को डील करनी होती है। तो इसकी वजह से अपन जो है जो रिक्वायरमेंट के बहुत एम्फोसाइज करते हैं। यहाँ पे तो क्या लिखा है कि ये तो ड्यूरिंग द नेगोशिएशन देयर आर चांसेस ऑफ द रिक्वायरमेंट में गेट चेंज। नेगोशिएशन के टाइम रिक्वायरमेंट चेंज हो सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस ईच रिक्वायरमेंट इज वैलिडेटेड अगेंस्ट द नीड्स ऑफ द कस्टमर। जब रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हो तो हर एक रिक्वायरमेंट को कस्टमर के नीड के अगेंस्ट वैलिडेट किया जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, नाउ इफ द रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट, अगर रिक्वायरमेंट्स तुम्हारे स्टेबल है, अगर स्टेबल है, करेक्ट है और अनएम्बिग्यूअस है। ठीक है, स्टेबल मतलब स्थिर है, करेक्ट है मतलब सही है, और अनएम्बिग्यूअस मतलब कंफ्यूज नहीं कर रहा मेरे को क्लाइंट, साफ साफ बता रहा है अपने बस को चाहिए क्या। तो दे रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस। और एक बार अगर ये स्टेबल, करेक्ट और अनएम्बिग्यूअस है तो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम ही रहता है। और फाइनली जो वर्किंग मॉडल है वो सेटिस्फाइड कस्टमर नीड टू बी क्रिएटेड ब्ला ब्ला ब्ला। तो लास्ट में वही होगा। देखो, ये चीज़ दिमाग की चीज़ है भाई, थोड़ा एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाता है। लास्ट में फिर ये होगा, अगर रिक्वायरमेंट स्टेबल है, अनएम्बिग्यूअस एंड करेक्ट है, तो लास्ट में फाइनली एक ऐसा वर्किंग मॉडल तैयार हो जाएगा जो सेटिस्फाई करेगा कस्टमर के नीड्स को, राइट? नाउ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टास्क, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मतलब आई गेस पूछेंगे ही पूछेंगे, मैंने देखे पीवाई क्यूज में इसको बहुत पूछा गया है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के टास्क क्या होते हैं? तो यहाँ पे तो पहले उन्होंने दिया है कि पहले तो उन्होंने कुछ इंट्रो में देखो क्या दिया है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड फॉर अचीविंग गोल्स। कुछ फॉलोइंग गोल्स है जिसको अचीव करने के लिए अपन ये करते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? पहला, अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड देयर नीड्स, कस्टमर का रिक्वायरमेंट और कस्टमर की नीड्स समझने के लिए। सही बात है यार, कॉमन रिक्वायर बताओ आप जस्ट इमेजिन, मैं आपको पूछूं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, तो पहली बात तो ये करो कि कस्टमर क्या जानना चाहता है, कस्टमर चाहता क्या है वो जानने के लिए करते हैं, राइट। सेकंड, एनालाइजिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट, जो जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब कितने हद तक फिजिबल है, फिजिबल मतलब ऐसा नहीं कि उनको नुकसान उठाना पड़ जाए रिक्वायरमेंट पूरी करते करते, ठीक है। देन नेगोशिएटिंग द रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन, अभी जो सॉल्यूशन है उस पर नेगोशिएट कर सकते हो क्या, मतलब ऐसा नहीं है ना एक ही बार मतलब कस्टमर ने कुछ बोला और फिर आपने मान लिया, नेगोशिएशन भी एक चीज़ होती है, राइट। देन स्पेसिफिकेशन ऑफ अनएम्बिगुअस, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अनएम्बिगुअस होंगी, मतलब क्लियर नहीं होंगी क्लाइंट और डेवलपर के बीच में, तो उसको स्पेसिफाई करना होगा, ये भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टास्क है। देन मैनेजिंग ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की उस सबको मैनेज करना, ऑफ कोर्स ये भी मतलब अभी रिक्वायरमेंट एक बार आ गई तो उसको मैनेज भी करना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको 15-20 रिक्वायरमेंट मिली है तो यू हैव टू मैनेज उस 15-20 रिक्वायरमेंट, और यू हैव टू रिप्रेजेंट वो जो 15-20 रिक्वायरमेंट है वो फाइनल प्रोजेक्ट में दिख के आनी चाहिए, तो ये सब भी एक चीज़ है। एंड फाइनली ट्रांसफॉर्मिंग द रिक्वायरमेंट इनटू ऑपरेशनल सिस्टम, और लास्ट में जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको ऑपरेशन सिस्टम के अंदर ये करना। अब ये तो हो गया इंट्रो के बाद ये बेसिक को टास्क हमारी ये है, बेसिक टास्क जो होता है फॉरन वाले ये है, इंसेप्शन, इलाइसिटेशन, इलाबोरेशन, नेगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन और रिक्वायरमेंट। इसको कैसे याद करोगे, मैंने ये बनाया था शॉर्ट फॉर्म इसके लिए, यू राइट, इसको याद करो। देखो मैं बताता हूँ कैसे याद करना है, पहले तो क्या क्या पकड़ना है, देखो ये वैलिडेशन पकड़ो, इलाबोरेशन, इलाइसिटेशन और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इसको मिला के बनता है वीर, वीर, ठीक है। तो वी से तुम्हारा है क्या है ये वैलिडेशन, ई से इलाइसिटेशन, ई से इलाबोरेशन, आर से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। उसके बाद बचे क्या, इंसेप्शन बचा, नेगोशिएशन बचा और स्पेसिफिकेशन बचा, मतलब आई एन एस, तो तुम्हारा लिखो आई एन एस, तो तुम्हारा बन गया आई एन एस वीर, ठीक है। अब जो थोड़ा बहुत एन सी सी वगैरह में है उनको पता होगा, आई एन एस इज़ इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो ये आई एन एस ऐसे याद कर सकते हो, मतलब देखो कुछ और अगर बन रहा है तो कुछ और बनाओ, कोई बात नहीं है, मैंने कुछ बनाया था छोटा सा। तो आई एन एस इज इंडियन नेवल शिप, तो आई एन एस वीर से तुमको सारे के सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई एन एस वीर ये ऐसे याद रखना है इसको। अभी रही बात एग्जाम में सीक्वेंस का क्या करेंगे, तो सीक्वेंस में करने के लिए क्या करना है, एग्जाम में तो ये सीक्वेंस ज़रूरी है ना, मतलब ये इस सीक्वेंस में ही होना चाहिए ऐसे वाला। तो पहले तो भाई नाम याद है कि नहीं, पहले वो देख लो। वी से पता है ना क्या है, वी इज़ फॉर वैलिडेशन, इधर देख लो यहाँ पे भाई लोग, वी से वैलिडेशन है, ठीक है। ये जो ई है, ई इज़ फॉर एक ई से इलाइसिटेशन है, एक ई से इलाबोरेशन है, और आर योर स्टैंड्स फॉर इधर क्या भाई रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो तुम्हारे बचे, इंसेप्शन बचा, आई, आई इज़ फॉर इंसेप्शन, ये एन है तुम्हारा नेगोशिएशन, और ये तुम्हारा एस है फॉर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये तो तुम्हारे नाम याद हो गए। अब जब सीक्वेंस की बात है तो बस ऐसा करना है, इसको अल्फ़ाबेट, ये आर को छोड़ के देखो, बस इसको छोड़ के बाकी सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये जो लास्ट लाइन है ना ये छोड़ के बाकी सब पहले आई, आई के बाद ई के बाद ई, देन यू हैव एन के बाद एस के बाद ए, मतलब ऑलमोस्ट देख लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है, तो सीक्वेंस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ यार, हो जाएगा। उसके बाद अब आगे देखते हैं अपन, अभी इंसेप्शन क्या होता है, तो लेट्स से व्हाट इज इंसेप्शन फर्स्ट। इंसेप्शन मतलब बिगिनिंग, शुरुआत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मतलब बिगिनिंग किसी भी चीज़, इंसेप्शन मतलब स्पेसिफिक बिगिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर गेट स्टार्टेड, जो यहाँ पे लिखा है जो ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट क्यों होते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट की वजह से। नाउ देयर में पोटेंशियल डिमांड फ्रॉम द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड देन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, देखो ये सब मतलब घुमा घुमा के लिखने वाली बात है। आप भी फेंक सकते हो कि हाँ भाई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और प्रोजेक्ट क्यों बनता है, एक्चुअली बिजनेस रिक्वायरमेंट है इसलिए प्रोजेक्ट बनता है। एंड यू कैन से कि मार्केट में डिमांड होती है किसी चीज़ की, तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए यू नीड अ सॉफ्टवेयर, वो प्रोजेक्ट फिर डेवलप किया जाता है, तो फेंका फेंकी वाली बात है, ठीक है। ये सब एक बार पढ़ के आप भी अपने शब्दों में फेंक सकते हो। उसके बाद देखो देयर एग्जिस्ट स्टेक होल्डर्स हु डिफाइन बिजनेस आइडियाज, स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके दिमाग में आइडियाज़, फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, बट नॉट नेसेसरी कि आपको फिर डेवलपमेंट भी आता है, तो यू आर द स्टेक होल्डर, यू हैव द आइडिया इन योर ब्रेन, आपका ब्रेन चाइल्ड है ना, वो आइडिया को फिर इम्प्लीमेंट करवाओगे आप लोगों को पैसे देके, ठीक है। तो स्टेक होल्डर मीन एन एंटिटी दैट कैन टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, तो आप स्टेक होल्डर हो, मतलब आपके दिमाग में प्रोजेक्ट है, जब वो डेवलप होगा तो सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट आप करोगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपका ब्रेन चाइल्ड था, तो आपके अनुसार बन रहा है या नहीं, वो सब एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका ही होगा, राइट।
इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेक होल्डर्स आर रिस्पॉन्सिबल, स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबल होता है क्यों, फॉर डिफाइनिंग द आइडिया। सी आई एम अ डेवलपर, आई विल डू वॉट यू एज अ स्टेक होल्डर विल आस्क मी टू डू। मेरे को अपना दिमाग नहीं चलाना वहाँ पे, वो दिमाग चलाना है बस आपने जो बोला वो पूरा करने में दिमाग चलाना है, मुझे खुद के आइडियाज़ नहीं देने हैं, ठीक है। तो जो डिफाइनिंग आइडियाज़ खुद करेगा स्टेक होल्डर करेगा, business managers, marketing people, product manager and blah blah blah. Their role is to do rough feasibility study and identify the scope of the project. इन लोगों का काम होता है कि फिजिबिलिटी मतलब प्रोजेक्ट जो है फिजिबल है कि नहीं है, कितना फ़ायदा कितना नुकसान सब देखना है, और फिर स्कोप देखना है प्रोजेक्ट का क्या क्या है। तो ये मतलब ईजी था यार, समझ एक बार पढ़ा आपने, एक बार और 10 सेकंड पीछे करके सुन लोगे तो फिर आप मन में इंसेप्शन तो मतलब फेंक ही दोगे कुछ ना कुछ तो, ठीक है। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जो लिखना ही चाहिए होते हैं, उसके बाद ना टीचर आपका पेपर चेक करती है, 5 मिनट के अंदर आपका पेपर चेक होकर निकलता है, तो उसी हिसाब से समझने पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम, ये नाम आप यू नो कैन नॉट राइट दिस नेम्स अपने ओन वर्ड्स के अंदर। ये जो नाम है INS वीरो जो बताया ये तो होना ही चाहिए, इसके अंदर का कंटेंट थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा अपना दिमाग लगा के, ठीक है। देन यू हैव एलाइसिटेशन, ये भी देखते हैं क्या है एलाइसिटेशन क्या होता है। देखो बिफोर द रिक्वायरमेंट्स कैन बी एनालाइज्ड मॉडल दे मस्ट अंडरगो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलाइसिटेशन प्रोसेस, ठीक है। एक बार आपका रिक्वायरमेंट आ गया, उसको एनालाइज और मॉडल करने से पहले उसको पहले एलिसिटाइट सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन एलिसिटेशन, ठीक है। अरे थोड़ा मेरा अंग्रेजी टाइट है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मतलब क्या, एक यहाँ पे आसान शब्दों में रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मतलब रिक्वायरमेंट डिस्कवरी, ठीक है, सिंपल। इसका मतलब होता है डिस्कवरी, मतलब रिक्वायरमेंट डिस्कवर करना। इसमें क्यों करते हैं, फॉलोइंग आर द रीजंस, क्यों करना है। देखो यहाँ पे व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कस्टमर वांट्स। देखो अभी क्यों जरूरी क्यों है, पहली बात फर्स्ट रीजन, कस्टमर समटाइम इज अनएबल टू स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कस्टमर कभी कभी येड़ा होता है, ठीक है, वो आधा दिमाग दो डोका पांगड़ा हो सकता है, तो उसको कभी कभी नहीं पता होता कि स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का, तो उसकी वजह से कभी कभी रिक्वायरमेंट में इशू आ जाती है। समटाइम कस्टमर स्पेसिफाई टू मनी टेक्निकल डिटेल्स एंड दिस में इंक्रीज द कंफ्यूजन। कभी कभी कस्टमर भैया पिंक चाहिए, भैया पिंक में लाइट पिंक चाहिए, भैया डार्क पिंक चाहिए, मतलब इतने सारे डिटेल्स देगा, अभी तो टेक्निकल भी नहीं चाहिए, बट समझ में आपने देखे होंगे ऐसे लोग, तो ऐसे टेक्निकल डिटेल्स दे देगा जो फिर आगे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। देन यू हैव अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम में क्या होता है, समटाइम कस्टमर कुड नॉट डिसाइड व्हाट आर देयर नीड्स एंड व्हाट दे वांट। ये तो लाइफ में सबके साथ होता है ना, कस्टमर को मतलब पता है कि प्रोजेक्ट ये है, बट उसको चाहिए क्या प्रोजेक्ट में वही नहीं पता, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन होती है लोगों के दिमाग में, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, पुअर अंडरस्टैंडिंग की वजह से फिर आपका वो फ़र्क पड़ता है रिक्वायरमेंट्स वगैरह में, एंड देन आपका अफेक्ट होता है ओवरऑल प्रोजेक्ट। देन समटाइम कस्टमर आर डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। कभी कभी कस्टमर तोतला हो सकता है, या फिर पता नहीं उसको मतलब कम्युनिकेट मतलब दिमाग में उसके सब है, बट वो बोलता ऐसा है कि फिर आपको लगता है कि मतलब क्या करें इसको, इसका काम करें या मार दे इसको, ठीक है। तो सब तो ऐसे कस्टमर जो होते हैं कभी कभी, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से भी कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम हो सकती है। तो समटाइम कस्टमर्स में हैव गॉट कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट। अभी कभी कस्टमर ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट कर देगा जो पॉसिबल ही नहीं है, बोलेगा मुझे एक ऐसा ऐप चाहिए, वो ऐप में मैं बटन दबाऊंगा तो मेरे कंधे का दर्द ठीक हो जाना चाहिए। तो ये ऐसे फालतू मैं गंदा एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसे रिक्वायरमेंट्स कभी कभी दे सकते हैं जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब पॉसिबल नहीं है, या ज़रा हार्ड होती है काफ़ी सारा। देन दिस अल्टीमेटली रिजल्ट इन एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट। तो ये सब की वजह से एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट हो जाते हैं, और कभी कभी एज प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर चेंजेस। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट की बात हो गई, प्रोजेक्ट आपका आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद तो फिर से आ गया एक हफ्ते के बाद कि भैया लास्ट टाइम तो मैंने आपको ये बताया था, बट मैंने मेरे पापा से बात करी, पापा बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसा चाहिए। अब आपने तो काम स्टार्ट कर दिया था, प्रॉब्लम तो आपको होने वाली है। तो इसकी ज़रूरी है कि पहले आप एलिसिटेशन कर लो, ठीक है, वरना आप सीधा आप काम चालू कर दोगे, कस्टमर आपका जीना हराम कर देगा। तो ये एक और चीज़ हो गई, राइट। देन यू हैव इलॉबरेशन। अब इलॉबरेशन देखते हैं। सो अब इलॉबरेशन देखते हैं। इलॉबरेशन देखो, इलॉबरेशन भी आप अगर आपको इलॉबरेशन याद है तो बस देखो इलॉबरेट करना है, ठीक है। अब आपको चीज़ें एक्सपांड करनी है। इलॉबरेट करना मतलब क्या होता है, वैसे इलॉबरेट आपने कोई चीज़ बताई मेरे को, बहुत शॉर्ट में बताई, फिर देन आई विल से इलॉबरेट मतलब आपको डीप में बताओ, डिटेल में बताओ। वही चीज़ यहाँ पर भी है, इसमें आप रिक्वायरमेंट को एक्सपांड किया जाता है, उसको रिफाइंड किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें गोल क्या होता है, गोल इज़ टू इलॉबरेट एक्टिविटीज़ टू प्रिपेयर टेक्निकल मॉडल। एक ऐसा मॉडल बन जाए ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शन एंड फीचर, मतलब ये इस मॉडल में इलॉबरेट करके ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट है और ये उसके फीचर्स होने वाले हैं, ये उसके कंस्ट्रेंट्स होने वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये सब चीज़ें एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है, मतलब क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड करोगे, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, फिर तो मतलब इलॉबरेट करके कुछ जो जो चीज़ें ब्लैक में दी हुई है एक बार वो देख लेना, और ये सब चीज़ें जो है हमको स्पेसिफाई करनी है इलॉबरेट करके, राइट। तो ये आपका
नेक्स्ट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन करना ही क्या होता है, तो किसी ने मनी हाइस्ट देखी है तो नेगोशिएट करना समझ गया होगा। देखिए बेस्ट एग्जांपल नेगोशिएशन का, कभी कभी क्या होता है, कस्टमर को ना चुल बहुत होती है, डिमांड फॉर मोर, जो भी बन रहा है उसको और चाहिए, और करता रहता है, ठीक है। बट वो अचीव नहीं कर सकते, लिमिटेड आपके पास रिसोर्स, लिमिटेड बिजनेस रिसोर्स के अंदर उस येडे कस्टमर के जो बढ़ते हुए डिमांड है अपन पूरे नहीं कर पा रहे, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को संभालने के लिए वी यूज नेगोशिएशन, ठीक है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए नेगोशिएशन इज यूज्ड। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, रिक्वायरमेंट इंजीनियर जो है मेक मस्ट आस्क कस्टमर एंड स्टेक होल्डर टू रैंक द रिक्वायरमेंट। अब रैंक कर दो भाई, मतलब आप आपके आपके 100 रिक्वायरमेंट है, तो एक काम करो, आप रैंक करो, प्रायोरिटी रख दो आपकी, मतलब ठीक है 100 रिक्वायरमेंट तो है, बट ऐसा कौन सा रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए ही चाहिए, उसको फर्स्ट नंबर पर डाल दो, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। इसमें से अपन क्या करेंगे, लास्ट में समझो आपके पास एक लिस्ट ऑफ जो से लिस्ट ऑफ, एक बार अगर रिक्वायरमेंट्स आ गई, समझो ये सब रिक्वायरमेंट है, तो इसमें से कुछ को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, है ना, और फिर कुछ को रख लिया जाएगा, कुछ को रख लिया जाएगा, एंड देन ऐसे फाइनली चीज़ें हो जाएंगी। तो ये काम है अपना। इसको मैं, अरे यार, कोई रेस करना है, ये रेस क्यों नहीं हो रहा, हाँ ओके। तो अब आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अपना, इरेजर किधर है मेरा भाई, हाँ। तो नेगोशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट राइट, नाउ नेक्स्ट इज स्पेसिफिकेशन। हम स्पेसिफिकेशन क्या होता है वो देखते हैं। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है भाई, कुछ स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन कैन बी रिटन डॉक्यूमेंट, मैथमेटिकल ग्राफिकल मॉडल, कलेक्शन ऑफ यूज के सिनेरियोज, और मे बी द प्रोटोटाइप। तो ये सब स्पेसिफिकेशन में ये सब हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, मैथमेटिकल जोग्राफिकल मॉडल हो सकता है, इट कैन बी कलेक्शन ऑफ यूज के सिनेरियोज हो सकते हैं, एंड प्रोटोटाइप्स हो सकते हैं, राइट। राइट, नाउ देयर इज अ नीड टू डेवलप अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इन विच रिक्वायरमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन कंसिस्टेंट एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर। तो ये ज़रूरी है एक मतलब ताकि जो रिक्वायरमेंट्स है हमारे वो अंडरस्टैंडेबल, मतलब ऐसे ऐसे प्रेजेंट किए जाए ताकि वो कंसिस्टेंट दिखे, एंड अंडरस्टैंडेबल मतलब समझ में भी आए रिक्वायरमेंट, इस मैनर में उसको बहुत ज़रूरी है प्रेजेंट करना, ठीक है। सो फॉर अ लार्ज सिस्टम इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डेवलप specification using a natural language and in a written document form. The use of graphical model is more useful for specifying the requirement. तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए इट इज़ लोग बोल रहे हैं कि अच्छी बात है कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट मेंटेन रखो जहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज में जो स्पेसिफिकेशन है वो सारे मेंशनड हो, प्लस ये ग्राफिकल मॉडल्स भी यूज़ हो। ग्राफिकल मॉडल से क्या होता है, कुछ चीज़ें ना जो पढ़ने में मतलब पढ़ के आप बोर हो जाते हो, बट ग्राफिकली बेटर समझ में आती है, चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, तो ग्राफिक का भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा उन्होंने बताया है, राइट। Now, specification is a final work product for the requirement engineering process. It describes function, constraints, परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का ये एक फाइनल वर्क है, इसमें आप अपने फंक्शंस, कंस्ट्रेंट्स, जो भी चीज़ें हैं आपको सब समझ में आ जाती है इसमें, ठीक है। तो आप स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट यू हैव वैलिडेशन, ओके। वैलिडेशन, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे अभी देखो वैलिडेट कर, देखो नाम ही बहुत डिफाइनिंग है, ठीक है, सेल्फ डिफाइनिंग है बहुत ज़्यादा। तो अभी नाम में खुद को डिफाइन कर रही है, बोलता है रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को एनालाइज करते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट रिक्वायरमेंट आर स्पेसिफाइड अनएम्बिगुअसली। तो रिक्वायरमेंट जो है वो अनएम्बिगुअसली स्पेसिफाई हो गए हैं, ये चेक करने के लिए वैलिडेट यू वैलिडेट, ठीक है। इफ एनी इनकन्सिस्टेंसी, कोई इनकन्सिस्टेंसी वगैरह है, ओमिशन है या एरर है आइडेंटिफाइड, तो उसको करेक्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स वैलिडेट करना मतलब क्या, अब या इस स्टेज तक आने तक आपने जो चीज़ें की उसको वैलिडेट कर लो, कि मतलब देख लो भाई एक बार कि सब कुछ सही है कि नहीं है, ठीक है। वैलिडेट करो, कुछ गलतियाँ होंगी तो उसको सुधार लिया जाएगा, तो दैट इज़ वैलिडेशन। अभी कैसे करते हैं, यहाँ पे देख टेक्निक दिया है, एक मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, FTR। ये कॉमनली यूज़ होता है फॉर द वैलिडेशन पर्पस। और इसमें होता क्या है, FTR, इन FTR जो रिव्यू टीम है वैलिडेट करती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर। अभी टीम के अंदर कौन कौन होता है, टीम के अंदर यू हैव रिक्वायरमेंट इंजीनियर होते हैं, कस्टमर, एंड यूज़र, मार्केटिंग पर्सन एंड सो ऑन। तो इन सब लोग की टीम बनती है और ये लोग रिव्यू करते हैं। तो दिस रिव्यू टीम बेसिकली आइडेंटिफाइज कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट, इनकन्सिस्टेंसी, हाँ वही है जो हमने वही ये लोग खुद भी घुमा घुमा के लिखते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमने जस्ट डिस्कस करी। यू हैव नेक्स्ट, यू हैव रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि डेफिनेशन देखते हैं। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ मैनेजिंग चेंजिंग रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट। सिंपल है ये तो, मतलब जो नाम है वैसा ही डेफिनेशन है कि ये क्या है भाई, क्या चीज़ है ये वो चीज़ है, इज अ प्रोसेस मैनेजिंग चेंजिंग, अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, डेल्टा डेल्टा आर, ठीक है,
डेल्टा मतलब देखो ऐसा कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख देना डेल्टा आर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। रिक्वायरमेंट मतलब आर, और डेल्टा मतलब चेंज इन रिक्वायरमेंट। छोड़ो यार, क्यों साइंस घुसना है सब में, इजी में बताता हूँ ना। हाँ तो डेल्टा, सॉरी सॉरी, चेंज इन रिक्वायरमेंट तो एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या करते हो आप कि जो रिक्वायरमेंट में जो चेंज उसको मैनेज करते हो और कुछ नहीं करते, ठीक है। और ये जो चेंजेस है कब हो रही है, ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम डेवलपमेंट। तो सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान जो भी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उसको मैनेजमेंट करने का काम इज नथिंग बट योर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। डेफिनेशन हो गया। अभी कुछ चीज़ें हैं इसमें, रिक्वायरमेंट क्यों चेंज होती है वो देखो, और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है वो देखो, ठीक है। तो क्यों चेंज होती है ये भी आप देखो, रिक्वायरमेंट क्यों चेंज होती है आप मन से देख सकते हो यार। फिर भी एक जो पॉइंट देख लेते हैं अपन की रिक्वायरमेंट हमेशा इनकम्प्लीट होती है, इनकन्सिस्टेंट होती है। न्यू रिक्वायरमेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस एज बिजनेस नीड चेंज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम इज डेवलप। बोल रहे कि भाई नए जो रिक्वायरमेंट है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट एंड ऑलवेज इनकन्सिस्टेंट, ठीक है। नए नए रिक्वायरमेंट अगर होते हैं जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट इंक्रीजेस एंड रिक्वायरमेंट चेंजेस। तो ये सिंपल है, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है जैसे जैसे आपको जो प्रोडक्ट है जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ता है। तो ये बाकी दो पॉइंट में देख लेना यार, इसी होंगे, नहीं तो कुछ अपने मन से लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं। देन अभी ये प्रोसेस भी है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या है कि पहला तो है रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। बंदा पहले आइडेंटिफाई करो रिक्वायरमेंट को, आइडेंटिफाई कर लिया। अब अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करोगे, तो वो आपका सेकंड चीज़ हो गया, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब एक बार मैनेजमेंट अभी चाहिए तो मैं बताना भूल गया, इसमें होता क्या है रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन में क्या कर रहे हो आप, अरे यार हाँ यहाँ पे क्या कर रहे हो देखो, आप क्या कर रहे हो, रिक्वायरमेंट्स आर इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड, मतलब वही है आइडेंटिफाई करना है। देन उसके बाद चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या करते हो, प्रोसेस प्लान फॉलोड व्हेन एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट चेंज, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो गया तो यू हैव अ प्लान कि उसको कैसे डील करना है, तो उस प्लान को फॉलो करना है, बस इतना ही करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव ट्रेसिबिलिटी पॉलिसीज। अभी ट्रेसिबिलिटी पॉलिसीज में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिक्वायरमेंट रिलेशनशिप। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स के बीच में कुछ रिश्ता हो सकता है, ठीक है। तो वो रिश्ता पता करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो चीज़ बातें होती है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ कभी कभी आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स के बीच में कुछ सिमिलर चीज़ें हो सकती है, कुछ रिलेशन हो सकता है, तो वो आप कहाँ पे डील करते हो, ट्रेसिबिलिटी पॉलिसीज़ के अंदर। एंड देन यू हैव केस सपोर्ट टूल, यहाँ पे क्या कर रहे हो, द टूल सपोर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज रिक्वायरमेंट चेंज, ठीक है। रिक्वायरमेंट चेंज मैनेज करने के लिए यू नीड अ टूल, तो उस टूल सपोर्ट को क्या बोलते हैं, केस सपोर्ट टूल। आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। ये यहाँ पे अपना ये पार्ट खत्म। ओके सो द नेक्स्ट टाइम पे टॉपिक वी हैव इज एलाइसिटिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये अलग से इस पे सवाल पूछते हैं कभी कभी, तो इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो था वही लिख लेना जो आपने पहले देखा था एलाइसिटिंग का मतलब, ठीक है। सेम ही थोड़ा फेक फेक ही कर देना, ज़रा भर देना पेज अपना। उसके बाद इसके देखो चार टाइप्स होते हैं, ये वाला कोलैबोरेटिंग, क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट, यूज सिनेरियोज एंड एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट। तो अपन पहला वाला देखते हैं अभी, कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब इसमें होता क्या है, कोलैब, देखो इसमें नाम में कोलैब है, मतलब कोलैब की उससे काम होने वाली, ठीक है। तो जो कोलैब, इसको अपन ना शॉर्ट में काम करते हैं, इसका आई विल, बहुत लंबा नाम है, मैं उसको बोलता हूँ सी, तेरी तो मैं इसको बोलूँगा CRG, ठीक है, चलेगा ना, चलेगा। तो CRG क्या है, CRG को पहले करते कैसे, एक कोलैबोरेटिव, यहाँ पे लिखा है कोलैबोरेटिव एंड टीम ओरिएंटेड अप्रोच में इसको किया जाता है, ठीक है। तो ये नाम में ही डिफाइन किया था, कोलैबोरेटिव मतलब टीम ओरिएंटेड अप्रोच है। तो अभी इसके अंदर एक और चीज़ है, फैसिलिटी एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, फास्ट एक अप्रोच है, ठीक है। फास्ट एक अप्रोच है, इसका मतलब फैसिलिटी एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। तो ये अप्रोच में जॉइंट टीम काम करती है, किसकी टीम, कस्टमर और डेवलपर की टीम, ठीक है, साथ में काम करती है ताकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। फिर प्रपोज एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन, पहले तो यू टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन, देन नेगोशिएट ऑन डिफरेंट अप्रोचेस एंड प्रिपेयर अ स्पेसिफिकेशन फॉर आवर प्रीलिमिनरी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। सिंपल है यार, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब इसमें कुछ गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस देख लो क्या है भैया, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। तो गाइडलाइंस में है फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है गाइडलाइंस फॉर द फास्ट अप्रोच। तो पहला, मीटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय एंड अटेंडेड बाय बोथ द सॉफ्टवेयर। यार एकदम लग रहा है ना कि टीचर्स की नोटिफिकेशन नहीं आते व्हाट्सएप ग्रुप पे, इट्स कंपलसरी टू अटेंड, उस टाइप की चीज़ें लिखी हैं। मीटिंग होनी चाहिए और दोनों ही लोग आएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी आएंगे, कस्टमर भी आएंगे। दूसरा, जो प्लेस ऑफ मीटिंग जो होनी चाहिए शुड बी न्यूट्रल साइड होनी चाहिए। तीसरा, सॉरी दूसरा अब आएगा, रूल्स फॉर प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो कुछ रूल्स होंगे वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तीसरा, एजेंडा शुड बी प्रिपेयर्ड, एक एजेंडा प्रिपेयर होना चाहिए जो कवर करेगा सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे। चौथा,
फेलिसिटेटर कंट्रोल्स अ मीटिंग, यू शुड हैव अ फेलिसिटेटर जो मीटिंग कंट्रोल करेगा, ठीक है। ही शुड बी ए कस्टमर, डेवलपर या आउटसाइडर, वो डेवलपर हो, कस्टमर हो या आउटसाइडर हो, अपनी मर्जी। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन मैकेनिज्म इज यूज्ड, द मैकेनिज्म कैन बी वर्कड, शीट्स, फ्लिप कार्ड्स, वॉल स्टिकर्स एंड बुलेटिन, तो ये कुछ डेफिनेशन मैकेनिज्म वगैरह भी यूज़ करने हैं। अभी उसके बाद द गोल ऑफ आइडेंटिफाई, अभी देखो इसलिए मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है गोल क्या है इस फास्ट प्रोसेस का। तो इसमें चीज़ ऐसी होती है कि जो तुम्हारे फास्ट मीटिंग है, ईच हर एक अटेंडी को अपन पूछते हैं, आस्क मतलब उसको बोलते हैं कि प्रिपेयर करो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीन चीज़ें, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एंड लिस्ट ऑफ कंसेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये लिस्ट ऑफ सर्विस है, और ये लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेन है। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लिस्ट होती है सारे ही ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने किया हुआ है, ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में यू हैव लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम, देन ऑब्जेक्ट दैट आर प्रोड्यूस बाय द सिस्टम, तो एंड ऑब्जेक्ट सराउंड द सिस्टम। तीन चीज़ें, जो सिस्टम यूज़ कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, जो सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, और जो 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 ऑब्जेक्ट सिस्टम को सराउंड कर रही है वो ऑब्जेक्ट। सर्विसेज में क्या होती है, जो तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स हो गए सारी, जो जो रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनलिटीज़, मैन्युपुलेट, ब्ला ब्ला ब्ला, तो जो जो रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात होगी लिस्ट ऑफ सर्विस के बारे में अंदर होती है। और लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है, ऑल दी कंस्ट्रेंट्स, जैसे कि तुम्हारा कॉस्ट हो गया, रूल हो गया, रूल, मेमोरी रिक्वायरमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सब तुम्हारे इसमें होती है। अभी ये और भी है बट इतना काफ़ी होगा, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स और भी हमने को और भी 3 पॉइंट देखने हैं, तो एक पॉइंट के लिए इतना डिस्क्रिप्शन काफ़ी है। अगर आपको चाहिए आप और भी लिख सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट 1 घंटे में कितना लिखोगे, ठीक है। तो अभी अपन आगे नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, दैट इज़ क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट क्या है, एक क्वालिटी इज अ क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक है विच ट्रांसलेट्स द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कस्टमर नीड्स को ट्रांसलेट करना है टेक्निकल रिक्वायरमेंट में, ये काम कौन करता है, क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। और दिस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था जापान के अंदर। चलो इतना हो गया इंट्रो। अभी इसमें देखते हैं टाइप्स होते हैं, यू हैव 3 टाइप्स। इसमें होता है एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट एंड एक्साइटेड रिक्वायरमेंट। तो मतलब अंडर क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट 3 टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट आर डिफाइंड। पहले तो ये लिखना है, उसके बाद 3 टाइप बताने, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड एंड एक्साइटेड। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, ठीक है, जैसे नाम वैसा डेफिनेशन। क्या बोलते हैं नॉर्मल में, ये लोग क्या बोल रहे हैं देखो, द रिक्वायरमेंट आर एज पर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड नॉर्मल रिक्वायरमेंट। जो जो नॉर्मल है, जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है, दैट इज नॉर्मल रिक्वायरमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है, पढ़ लेना। देन अब होता है एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। अब एक्सपेक्टेड मतलब फॉर एग्जाम्पल जो मेंशन नहीं करता कस्टमर अपने साइड से, डिड नॉट डेवलप, कस्टमर डिड नॉट मेंशन अबाउट देम, ठीक है, बट होने चाहिए फिर भी। दिस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट विच सिस्टम मस्ट बी हैविंग इवन इफ द कस्टमर डिड नॉट मेंशन अबाउट देम। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई पानी लेके आ, तो मैं थोड़ी बोलूँगा भाई ग्लास में लेके आ, पेपर में लेके आ, पानी लेके आ, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपको पता है कि ग्लास में ही लेके आना है। अब हाथ में पानी थोड़ी लेके आओगे, आप बोलोगे भाई तूने बताया नहीं कि पानी लाना किस लिए, मैं हाथ में लेके आया हूँ, पी ले, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट, जो एक्सपेक्टेड है कस्टमर उसके बारे में व्हाट एल्स से डिस्क्राइब नहीं करेगा तो भी हो आना चाहिए, ठीक है। एंड दिस देयर आर सच रिक्वायरमेंट्स इवन इफ दे आर नॉट प्रेजेंट द सिस्टम विल बी मीनिंगलेस। चलो ये सब हो गया। तो एक है आपके पास एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट। अब एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट क्या है कि व्हेन सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड by the software beyond customer expectation, then such requirement are called exciting requirement। समझ में आया कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड अगर आपने कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर दी है, तो आप इसको आप बोलोगे एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये 3 है, तो थोड़ा पढ़ के थोड़ा फेंका फेंकी कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव यूसेज सिनेरियो। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग ए रिक्वायरमेंट गैदरिंग ओवरऑल विजन फॉर सिस्टम फंक्शन एंड फीचर्स गेट डेवलप, ठीक है। तो जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हो ना, तो अपने को समझ में आ जाता है कि ओवरऑल जो सिस्टम का फंक्शन है और फीचर है वो समझ में आ जाता है, राइट। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द फंक्शन एंड फीचर आर यूज्ड by different classes and user developers and user create a set of scenarios. This set identifies the usefulness of the system. दिस इज कॉल्ड यूज केस। तो मतलब यूजर सिनेरियो मतलब क्या, आपने बना तो दिया है बट उसका अभी जब यूज करेंगे लोग तो एक कैसे क्या यूसेज इसका हो सकता है, ठीक है। तो एक सेट ऑफ सिनेरियो क्रिएट किया जाता है ताकि समझ में आए कि इसका यूज केसेस क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखा है दिस आर कॉल्ड यूज केसेस। तो यूज केस प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन हाउ द सिस्टम विल बी यूज, सिस्टम को कैसे यूज करने वाले हो ये सब पता चल जाता है यहाँ पे, राइट। चलो अभी नेक्स्ट है तुम्हारा एलिसिटेशन वर्क प्रोडक्ट। अभी जो एलिसिटेशन जो में इतने सारे जो चीज़ें कर रहे हो लास्ट में मिल क्या रहा है, तो क्या क्या मिल रहा है, देखो कुछ चीज़ें मिल रही है। पहला स्टेटमेंट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी मिल रही है, परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा,
तो क्या क्या मिलता है, स्टेटमेंट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिस्टम, ये मिलता है तुम्हारे को, लिस्ट मिलती है स्टेक होल्डर की, कस्टमर की, एंड यूजर की, टेक्निकल पर्सन की, एटसेट्रा एटसेट्रा। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन मिलता है सिस्टम इन्वायरमेंट का, लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रेंट दिखता है, सेट ऑफ यूजेज, एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है, इसको समझाने की कोई चीज़ नहीं है, ये देख के थोड़ा बहुत बस याद रखना है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डेवलपिंग यूज केसेस, राइट। वन सेकेंड। डेवलपिंग यूज केसेस, ये कैसे होता है? यूज केसेस आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मॉडलिंग लैंग्वेज इन विच फंक्शनलिटीज आर डिस्टिंक्टली रिप्रेजेंटेड। देखो फंक्शनलिटीज जो है आपके सिस्टम के, आपके प्रोजेक्ट के, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज केसेस। कैसे? यूज केस क्या करता है? डिपिक्ट द सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑन द एंड यूजर्स पीओवी। एंड यूजर के पीओवी से, आप देखो आप तो डेवलपर हो, आपने बना दिया। अब यूज देखो, आपने अपने लिए थोड़ी बनाया है, आपने बनाया कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उसको यूज करेंगे यूजर्स। तो यूजर्स के पीओवी से सॉफ्टवेयर को देखना, ठीक है, वो कैसे देखेंगे? वाया टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस के जरिए अपन यूज केसेस को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग यूज केसेस। तो फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग यूज केस टू आइडेंटिफाई द एक्टर्स। तो जो फर्स्ट स्टेप है, ये आपका एक्टर है। एक्टर मतलब जो एक्ट करने वाला है, मतलब जो यूजर है उसको एक्टर कहते हैं। तो यूजर इज नथिंग बट योर एक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट वन सेकेंड, द फर्स्ट क्या बोला? फर्स्ट स्टेप बोला है कि एक्टर्स आर एंटिटीज दैट यूज द सिस्टम और द प्रोडक्ट विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फंक्शन बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, राइट। तो समझ में आ गया यूजर क्या है, तो एक्टर क्या है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक्टर इज नथिंग बट द यूजर, जो यूज करने वाला है सिस्टम को, ठीक है। नाउ एक्टर रिप्रेजेंट्स द रोल ऑफ द पीपल एज द सिस्टम गेट्स ऑपरेटेड। तो एक्टर उन पीपल का रोल प्ले करेगा जो लोग सिस्टम को यूज करने वाले। एक्टर इज एनीथिंग दैट कम्युनिकेट्स विद द सिस्टम और द प्रोडक्ट। एनीथिंग विच इज कम्युनिकेटिंग विद द सिस्टम, जो सिस्टम आपने बनाया है या जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, एनीथिंग विच इज कम्युनिकेटिंग विद इट, इट इज योर एक्टर। और ये एक्सटर्नल, देखिए ये इंटरनल सिस्टम के अंदर नहीं है, सिस्टम के अंदर की चीज़ नहीं है, इट इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम, ठीक है। एवरी एक्टर हैज़ वन और मोर गोल्स विद द व्हेन यूजिंग द सिस्टम। जब सिस्टम यूज़ कर रहा होगा तो उसके एक या एक से ज़्यादा गोल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ERP मैनेजमेंट है, ERP, आई होप एवरीवन नोज ERP, राइट। वी पे द फीस, कॉलेज की फीस भी पे यूजिंग ERP। तो व्हेन वी पे द फीस यूजिंग ERP, तो वो भी एक सिस्टम है, किसी ने बनाया है, ठीक है। तो व्हेन यू ओपन ERP, यू नाउ व्हाट यू आर एक्टर, राइट। तो अगर वो तो एक्टर, और आपका पर्पस क्या होगा? या तो कोई एक काम होगा, एक से ज़्यादा काम होगा। तो एवरी एक्टर हैज़ वन या मोर देन वन गोल्स। कभी कभी आपको सिर्फ फी चेक करनी होगी, क्या कभी कभी आपको फी पे भी करनी हो, पहले चेक करनी होगी, और अगर इनकम्प्लीट है तो पे करनी होगी। तो वो चेक करना इज़ अ फंक्शनलिटी, प्लस अगर वो पे करना इज़ ऑल्सो फंक्शनलिटी। तो एक एग्जांपल दिया छोटा सा मैंने। तो अभी आगे देखते हैं। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज अ इवोल्यूशनरी एक्टिविटी। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ऑल द एक्टर इन द फर्स्ट इटरेशन इटसेल्फ, हैंस प्राइमरी एक्टर्स आर आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। इतना कुछ काम करने लगा मेरे को, मतलब इतना बताया कि सारे जो एक्टर्स, प्राइमरी एक्टर्स, सारे एक्टर्स एक ही बार में नहीं समझ में आते। तो सिर्फ प्राइमरी एक्टर्स जो सिर्फ प्राइमरी, मतलब थोड़ा बहुत यूज़ करने वाले, बेसिक यूसेज वाले जो हैं, वो आइडेंटिफाई पहले किए जाते हैं। तो ये जो एक्टर्स होते हैं, जो प्राइमरी एक्टर्स होते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं सिस्टम से टू अचीव द रिक्वायर्ड फंक्शन। मतलब फंक्शन जो उनको चाहिए वो काम करवाने के लिए दे इंटरैक्ट विद द सिस्टम्स। एंड द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इंटरेक्शन, सेकेंडरी एक्टर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। द सेकेंडरी एक्टर्स सपोर्ट द सिस्टम इन सच अ वे दैट द प्राइमरी एक्टर्स परफॉर्म देयर टास्क, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टर्स क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो यूजिंग द सिस्टम, बट दे आर यूजिंग द सिस्टम इन सच अ यूज केस दैट प्राइमरी जो एक्टर्स है उनका काम आसान हो जाए। अगर एग्जांपल दूं मैं, अगर आप ERP मैनेजमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ERP पे फीस पे कर रहे हो, तो यू आर अ प्राइमरी यूज़र। आपका काम है ERP यूज़ करके अपनी फीस पे करना। बट सेकेंडरी एक्टर कौन होगा? जो उसी सिस्टम को यूज़ कर रहा है, बट वो फीस पे नहीं कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक अगर वो ERP, अगर आप ERP यूज़ कर रहे हो, देयर इज समबडी सिटिंग इन सम ऑफिस जो मैनेज कर रहा है उस ERP को, जो डेटाबेस मेंटेन कर रहा है आपका, आपकी फीस पे हो रही है। तो उधर जो भी है, वो एक सिस्टम मेंटेनेंस कर एक बंदा बैठा है, तो वो क्या कर रहा है? वो भी उसी सिस्टम को यूज़ कर रहा है, बट वो प्राइमरी यूज़र नहीं, वो यहाँ पे सेकेंडरी यूज़र है। उसका काम है, ये है कि आपका काम, प्राइमरी यूज़र मतलब कौन? आपका काम उसको आसान करवाना है। तो यहाँ पे लिखा है वही कि द सेकेंडरी एक्टर्स सपोर्ट द सिस्टम इन सच अ वे दैट प्राइमरी एक्टर्स कैन परफॉर्म द टास्क। आई होप समझ में आई होगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, एक बार देख लेना
कि जैकॉब्सन ने सजेस्ट किए थे। सिस्टम के गोल क्या है, प्राइमरी एक्टर कौन है, सेकेंडरी एक्टर कौन है, प्री कंडीशन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, चेंजेस क्या हो सकते हैं एक्टर के, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्टर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करवा पाएगा सिस्टम से, देन व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज गेन्ड, क्या इन्फॉर्मेशन गेन होगा, विल एक्टर इन्फॉर्म एनी चेंज इन द सिस्टम इन टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, विल एक्टर इन्फॉर्म एनी चेंज इन द सिस्टम, अगर कोई सिस्टम में चेंज हुआ तो क्या एक्टर उसको इन्फॉर्म करेगा। ये सब चीज़ें बेसिक क्वेश्चन है। अगर जब आप ड्रॉ मतलब अगर ड्रॉ करने के लिए पूछते हो, पूछा जाता है आपको कि ड्रॉ डेटा सॉरी यूज केस, तो अब ये सब क्वेश्चन के ऊपर आप एक टेबल बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि वी हैव एग्जांपल हियर, डेवलप अ यूज केस फॉर द बैंक सिस्टम, सॉरी ये वाला, डेवलप अ यूज केस फॉर द बैंक सिस्टम। ठीक है, तो कैसे बनाया एक बार देख लेते हैं। तो कैसे बनाया यूज केस, कैसे बनाया, यूज केस क्या है, एटीएम सिस्टम, राइट, यूज केस अपना एटीएम सिस्टम है, राइट, ओके। प्राइमरी एक्टर कौन है आपका, प्राइमरी एक्टर इज कस्टमर। सेकेंडरी एक्टर कौन होगा, सेकेंडरी एक्टर कौन, देखो सेकेंडरी एक्टर इज और एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, चलो अभी गोल क्या है, प्राइमरी एक्टर मतलब कस्टमर का गोल ये है कि टू मॉनिटर ऑल दी फंक्शनलिटीज रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश अ सेशन, सेशन इस्टेब्लिश करने के लिए सारे जो पॉसिबिलिटीज़ है मतलब फंक्शनलिटीज़ है उसको चेक करना। ठीक है, प्री कंडीशन क्या बोलते हैं ये लोग, प्री कंडीशन बोलते हैं कि एटीएम सिस्टम हैज़ टू बी प्रोग्राम्ड एंड टू बी रिकग्नाइज्ड एंड वैलिडेट द पिन, मतलब ये प्री कंडीशन है कि एटीएम सिस्टम का प्रोग्राम हो जाना चाहिए, इतना मतलब प्रोग्राम होना चाहिए कि वो पिन वैलिडेट कर सके। ठीक है, ट्रिगर क्या है, ट्रिगर ट्रिगर है यहाँ पे, इसका ट्रिगर क्या है, ट्रिगर मतलब जो चीज़ हिट करे, मतलब ट्रिगर करे मतलब होता है ना, हम कैसे इसको हिंदी में कैसे बताओ, जैसे समझो ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी एक्टिविटी अ बीप हैज़ टू बी जनरेटेड, ये ट्रिगर करेगा। और बीप एक एक्टिविटी है, एक इवेंट है, उसे कौन ट्रिगर करेगा, आपकी एक्टिविटी जब कंप्लीट होगी तो वो ट्रिगर करेगा कि भाई एक बीप का साउंड देना है। ठीक है, चलो अब सिनेरियो देखते हैं। कस्टमर, सिनेरियो में क्या हो सकता है, कस्टमर ऑब्जर्व करेगा कंट्रोल पैनल को, एटीएम कार्ड इंटर करेगा, पिन डालेगा, कस्टमर सिलेक्ट ऑपरेशन सिलेक्ट करेगा, उसको विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है या इंक्वायरी करनी है, देन कस्टमर कलेक्ट द कैश स्टेटमेंट कार्ड, और फिर लास्ट में कस्टमर जो भी है उसका कैश स्टेटमेंट जो भी है वो कलेक्ट करेगा। एक्सेप्शन क्या क्या हो सकता है, कंट्रोल पैनल रेडी नहीं है, पिन गलत हो गया, कार्ड रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, लिमिट, देखो बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, इजी है, लिमिट ट्रांजैक्शन की एक्सीड हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी ये है कि एसेंशियल मस्ट बी कंप्लीट इन द बैंकिंग, जो जो बेसिक सिस्टम है जो बैंक सिस्टम में कंप्लीट होने चाहिए, वो प्रायोरिटी है। ठीक है ना, तो सेकेंड एक्टर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर। अभी इश्यूज है कुछ ओपन इश्यूज, तो बस देखो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल है, बस आपने ये क्वेश्चंस के आंसर किए, जो क्वेश्चंस थे इनका आंसर दिया है वहाँ पे, ये यूज केस बना रहे हैं हम लोग कि भाई ऐसा ऐसा होगा कि एक मेरा प्राइमरी एक्टर है, वो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, राइट, क्या क्या गोल्स है, एक्सेप्शन क्या क्या हो सकते हैं, ये सब यूज केसेस है। ठीक है, प्रायोरिटी क्या है, सेकेंडरी एक्टर कौन है, ओपन इश्यूज क्या क्या है, यहाँ पे ओपन इश्यूज भी बताया है, 3 4 ओपन इश्यूज भी आप देख लो। और उसके बाद एक डायग्राम बनाया है, देखो डायग्राम में, ये डायग्राम देखो अपना काम, ये अपना कस्टमर है यहाँ पे, दिस इज योर कस्टमर, ये आपका बैंक है। ठीक है, क्या कर रहा है, इस्टेब्लिश, पहले तो ये सेशन इस्टेब्लिश करता है अपना एटीएम डाल के, फिर वो ट्रांजेक्शन प्रोसेस करता है। ठीक है, या तो विड्रॉ करेगा, डिपॉजिट करेगा, इंक्वायरी करेगा, सिंपल है। ठीक है, और ऑपरेटर का बस काम है सिस्टम को बंद करना चालू करना। तो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है सो दैट मीन्स आपको वीडियो अच्छी लगी है। सो हेल्प दोस्त जिनका एग्ज़ाम कल है, एंड शेयर करो वीडियो, और जिनके एग्ज़ाम्स आई गेस हाँ कल ही है, एस पी पी यू के तो कल ही है एग्ज़ाम्स। ठीक है, फिर थैंक यू, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना।